बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक मनुष्य ने अर्ज की कि दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य दिख पड़ते हैं। एक तो ऐसे हैं जो पाप को पाप समझते हैं और उसको कहते ही नहीं। किसी कर्मवश या देव संयोग से कोई पाप कर्म बन भी पड़े तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है और उसको छिपा नहीं सकते, सबसे प्रकट कर देते हैं। देवता और ऋषियों तक के इतिहास में पाप स्वीकार के बहुत से हालात हैं। साधारण मनुष्य में भी ऐसे बहुत से हैं कि अकेले में खून तक किया है, किसी ने देखा नहीं, फिर भी पुलिस को जाकर आप खबर कर देते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि उनके कुल्हों पर कोड़े मारो तब भी वे पाप नहीं कबूलते, उनको पाप पाप रूप से दिखता ही नहीं। भगवान तो सब घट में है, फिर इतना अंतर क्यों है? श्री महाराज जी ने फरमाया, यह अंतर गुणों के कारण से है। तम में अंधकार अज्ञान होता है, उसकी वजह से अच्छे बुरे का निर्णय ही नहीं कर सकते। जैसे किसी घर में भगवान की प्रतिमा विराजमान हो लेकिन प्रकाश से ही नहीं दिखलाई देती है, अंधेरे में तो नहीं दिखती। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में विराजमान है, मगर घोर तामसी जीव के घट में इतना अंधेरा होता है कि उसको भगवान का दर्शन नहीं होता। ऐसे ही इंसान को कहते हैं कि इसका जमीर मर गया है। जैसे जैसे अधूरा अंधेरा दूर होकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस वक्त वह धर्म अधर्म का भली प्रकार निर्णय कर सकेगा। मुमकिन है कि हजरत मोहम्मद साहब का कयामत से यही मंशा हो कि जीव दुनिया और आपकत यानी इस लोक और परलोक के तजुर्बों से तमोगुण दूर हो जावे और भगवान सन्मुख होगे। उस वक्त उसको अपने सब कर्म दिख पड़ेंगे, वह किसी कर्म से इनकार नहीं कर सकेगा और उसके कर्म फल को भोगेगा भी। आगे एक रोज सत्संग में सवाल उठा कि संसार में कौन मनुष्य धन्य है। सबने अपने अपने ख्याल के मुताबिक कहा। किसी ने गुणवान को धन्य बतलाया, किसी ने धनवान को और किसी ने कुटुंबी को धन्य कहा। एक सेवक ने अर्ज किया कि जो भगवान के भक्त हों वे स्वयं धर्म पर चलें, औरों को भी धर्म पर चलाने का उपदेश करें। जो अपने पीछे धर्मात्मा सनातन या धर्मात्मा चेला छोड़े। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि संसार भर में उपदेशक भरे पड़े हैं जो जनता को ठीक मार्ग पर चलाने का उपदेश करते हैं। राजा और राज्य अधिकारी भी सिर तोड़ कोशिश करते हैं कि राज और प्रजा ठीक प्रकार से चली, मगर इच्छानुसार फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री महाराज जी ने फरमाया कि उपदेशक हो या राजा हो या राज्य अधिकारी हो या गृहस्थ में स्वामी हो, इन सपने के लिए पहली जरूरत बात यह है कि उनको धर्म राज्य संसार और गृहस्थी का पूरा ज्ञान हो कि उनकी ठीक चाल क्या है। चलने को तो सब चलते हैं, राज्य भी चल रहे हैं, गृहस्थी भी चल रहे हैं, समाजों के काम भी चल रहे हैं। चलने को तो सब चलते हैं, घड़ी भी चल रही है, लेकिन जैसे घड़ी की मिनट की सुई 30 मिनट चलती है तो घंटा वाली सुई 10 मिनट, और घड़ी भी चल और पहुंच भी जाती है। उसको ठीक चाल तो नहीं कहा जा सकता। ठीक चाल तो यह है कि सेकंड की सुई 60 पद चले तब मिनट की सुई 1 पद पड़े, और मिनट की सुई 60 पद चले
तो घंटे की सुई एक पद आगे खिसके। इसलिए तब मिनट की सुई। इसलिए धर्म, समाज, राजकाज और गृहस्थी किस प्रकार से ठीक कैसे चलते हैं, पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो ठीक कैसे चल सकता है। चलने को तो सब ही काम संसार भर में चल रहे हैं। समाज भी चल रहा है, राज भी चल रहा है, गृहस्थी भी चल रहे हैं, मगर अधिकतर ऐसे मनुष्य के चलाए चल रहे हैं जिनको स्वयं ठीक और गलत का ज्ञान नहीं। इसलिए गति तो ये है, मगर अगति और कुगति बन रहे हैं। आगे एक मनुष्य ने सत्संग में कहा कि कानून बनाने में किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक सेवक ने जवाब दिया कि कानून में कई भेद हैं। पहला, ईश्वरीय नियम, जिसको कानून कुदरत कहते हैं, जैसे मनुष्य का पैदा होना, मरना, सूर्य चंद्र का नियत समय पर निकलना, छिपना, घटना, बढ़ना, तत्वों का विकार, उनके अधीन अंतःकरण, इंद्रियां, प्राण आदि का क्रम और गति। दूसरा, महात्मा, ऋषि, नबी, रसूल, पैगंबर, अवतार आदि कृत, जैसे जबूर, तारीत, अंजलि, कुरान, पुराण, स्मृति आदि। तीसरा, मनुष्य कृत, जो राजा महाराजा स्वयं या अपनी राजसभा की समिति से बनते हैं और प्रचालित करते हैं, जैसे तजीरात हिंद। चौथा, समाज और सोसाइटियों के नियम। पांचवा, गृहस्थी और कुटुंब के रस्म और रिवाज आदि। ये सब कानून के अंतर्गत हैं। इसमें सबसे पहले विचार ये बात होना चाहिए कि चाहे वह रस्म रिवाज हो या ऋषिकृत हो, उसमें ईश्वरीय नियम का विरोध ना हो, वरना वह चालू नहीं हो सकता। अगर किसी जोर जबरदस्ती से चला भी दिया तो ठहराव नहीं हो सकता, वह खत्म होकर ही रहेगा। मसलन नीचे से ऊपर तक चारों वेदों में से किसी भी कानून में यह रिवाज हुआ कि लड़की को पैदा होते ही खत्म कर दो, स्त्री और पुरुष विवाह करके या बिना विवाह किए किसी भी तरह परस्पर संग ना कर सकें, या नर बलि दी जाया करे आदि, कानून कुदरत के अनुसार नहीं है। गौर करने की सब समझ सकते हैं कि यह काम नहीं हो सकते और जिनका करना लाजमी है, ये करने ही पड़ेंगे। खुल्ला खुल्लम ना हो तो छिपा चोरी होंगे। मसलन स्त्री पुरुष का मेल, नर बलि कोई छिपकर भले ही दे दे, प्रगट में किसी सभ्य देश में यह नियम प्रचलित नहीं हो सकता। लिहाजा रस्म व रिवाज स्थापित करने से ऊपर के चारों भेदों में से किसी से विरोध ना हो। इसी प्रकार नीचे से लगाकर ऊपर के चारों वेदों में ना किसी का विरोध ना हो। इसी प्रकार नीचे से लगाकर ऊपर तक किसी भेद में अंतर ना हो, तभी कानून ठीक हो सकता है। सबसे अच्छा कानून वह है जिसमें नीचे से लगाकर ऊपर तक और ऊपर से लगाकर नीचे तक किसी प्रकार का अंतर किसी हद में ना हो। राजा कोई कानून ऐसा ना बनाए जो कानून कुदरत या ऋषिकृत कानून के खिलाफ हो, या समाज के नियम और रस्म रिवाज से टकरावे, या किसी के समाज से पक्षपात हो तो मजबूरी से भले ही प्रजा ऐसे कानून को मान ले, लेकिन उनकी स्थिति ज्यादा नहीं रह सकती। जैसे जजिया का लिया जाना या किसी समाज पर दबाव, दूसरे पर लुभान का होना। जहां मुसलमान प्रजा अधिक हो या मुसलमान दरवेश हो, वहां अगर नमाज ना पढ़ने या रोजा ना रखने का कानून बनाया जाए तो उपद्रव खड़ा हो सकता है। कुछ ऋषिकृत स्मृतियां या वे रिवाज ऐसे भी हैं, जैसे खतना और जोगियों में कान फाड़ना, जो ईश्वरीय नियम से विरोध होने पर भी चालू है। इनमें किसी प्रकार का लाभ दिख पाया है या नहीं से बचत मान ली गई है, लेकिन यह देश काल पात्र के अधीन है, सर्वदेशीय नहीं। सब जनता और समाज इनको नहीं मानती। यह भी मुमकिन है कि कुछ काल के पश्चात इसमें परिवर्तन हो जाए या बिल्कुल ही ना मानी जाए। मसलन जो जोगी कान नहीं फड़वाते वो अधोड़ कहलाते हैं अघोड़ कहलाते हैं। अफ्रीका में सुना गया है कि एक जंगली कौम में स्त्री का भी खतना होता है।
अगर वे कौम बढ़ जाए या अधिकार पा जाए और फैल जाए तो शायद दूर देशों में भी ये नियम फैल जाए। जैसे इस्लाम के बढ़ने से हिंदुस्तान में पुरुष का खतना होने लगा, जिसमें क्या बेहतरी है उसी समाज के लोग खूब समझते हैं, और वे बेहतरी सर्वदेश और सर्वकाल के लिए थी या न्यून काल के लिए और खास देश और खास पात्रों के लिए। इसमें नुक्ताचीनी करने का दूसरे समाज का हक नहीं। ऋषि समाज, प्रजा और खानदान के नियम कानून रस्म व रिवाज बदलते रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय नियम नहीं बदलता। मनुष्य इसमें परिवर्तन भले ही कर दे, परंतु बनाने के लिए बड़े तजुर्बे और ज्ञान की जरूरत है। ना तजुर्बेकार मनुष्य के बनाए कानून में निकलते ही उपक्रमणिका और शुद्धि पत्र निकालने लगते हैं। सबसे अच्छा राजनीतिक कानून यह हो सकता है कि जनता स्वयं बनावे, उसमें देश काल पात्र का पूरा लिहाज हो जाएगा और राजा उसको चलाएगा। यही हाल राज्य विधान का होना चाहिए कि जनता बनावे और प्रजा उसको चलावे। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज की कि संसार को कोई झूठा कहता है, कोई सच्चा बतलाता है, कोई स्वप्नवत समझता है। तीनों बातें तो सच हो नहीं सकती। दरअसल ये क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कलयुग में संसारी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, परमार्थिक और आध्यात्मिक बुद्धि बहुत ही घट गई है। इसलिए समय के फेर से या ईश्वरीय इच्छा से जो बातें समझ से बाहर दिख पड़ती हैं, उनके समझने के लिए कुछ प्रत्यक्ष क्रिया ऐसी हो रही है जिसमें यह सूक्ष्म भेद स्थूल रूप से समझ में आ सके। हमने तो देखा नहीं है, मगर सुनते हैं कि सनेवा ऐसा खेल चला है जिसमें हाथी घोड़े ऊंट खच्चर सभी प्रत्यक्ष क्रिया करते दिखलाई देते हैं। युद्ध होता है, सिपाही कटते मरते दिखलाई देते हैं, गोया पदार्थ है जो नहीं। वहां हाथी ना शेर, परंतु असल सा दिख पड़ता है। यह गति इस संसार की है। सनेवा में कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो पहले हो चुकी हैं, उनको स्मृति रूप कहना चाहिए। कुछ ऐसी हैं जो संकल्प से रचित ली गई हैं और तमाशे के तौर पर दिखलाई जाते हैं। यही संसार की संकल्प गति है। स्वप्न को तो सब जानते हैं, तभी हाथी जा रहा है, कभी घोड़ा निकल रहा है, कोई मर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। गोया कुछ संसार स्मृति रूप, कुछ संकल्प रूप, कुछ स्वप्न रूप हैं। देखने भर की असलियत यह है, जो पदार्थ दिखते हैं वह दरअसल असल नहीं है, वह जहान है। अजब तमाशगाह, हर तमाशा यहां नया देखा। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज की कि आप मुश्किल से छटांग भर भोजन करते हैं, इसके लिए ही बाज गृहस्थी आपको अपने घर ले जाते हैं और आप पैदल चलकर वहां जाते हैं। इन लोगों को इतना नहीं सूझता, जरा सा भोजन देकर महात्माओं को इतना कष्ट देते हैं। आप किसी के घर भोजन के लिए ना पधारें, जिसको लाना होगा वह यहीं ले आएगा। जब हर एक पदार्थ यहाँ ही आ जाता है तो फिर आप वहां जाएं भी क्यों? श्री महाराज जी ने फरमाया कि रोजी तो भगवान ने सबकी नियत कर ही दी है, लेकिन जहां अन्न जल रखा है वहां जाने में हानि क्या है? परंतु बात यह है कि आने जाने में श्रद्धा और भक्ति का भी तो प्रश्न है। भगवान भी श्रद्धालु भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। तो क्या साधु को इतना अभिमान करना चाहिए कि किसी के घर वे ना जाए? बल्कि इस अभिमान और अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही मधुकरी, व्रत और भिक्षा की परंपरा रखी है। अगर थोड़े भोजन की जगह ज्यादा भोजन किया जाए तो गृहस्थी मना तो नहीं करते, वे तो बड़े आग्रह और प्रेम से ही चाहते हैं। यह जितनी ज्यादा खाए उतनी ही उसको दिल खुश होता है। गृहस्थियों को ही घृणा और छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए। गृहस्थी ही बाकी 3 आश्रमों का निर्वाह करते हैं, पाठशाला, मत्तब, धर्मशाला, औषधालय आदि सब इन्हीं के धन से चल रहे हैं। सरकार भी इन्हीं से कर लेकर राजपाट के सब काम और रक्षा का प्रबंध करती है। तो गृहस्थी गरीब की खबरगिरी करता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। उसको ऐसे समझो जैसे छत्ती में शहद। अगर मैं कामधेनु
आंगन में कल्प वृक्ष, अमृत से भरा कुंड, मरुस्थल से भरा बाग और खेत में अन्न फलों से लदे पौधे और वृक्षों के ही भयभीत हो जाते हैं, वृक्षों के समान हैं। सबको तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्य तो गृहस्थी धर्म की जिम्मेदारियों का चिंतन करके ही भयभीत हो जाते हैं और कान फटा, मूंड मुंडा और जटा बढ़ाकर वनों और जंगलों में जा छिपते हैं। गृहस्थी ही मर्द होकर मैदान में डटे रहते हैं और सब बाधाओं का मुकाबला करते हैं। बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, रोग में इसकी सेवा करना और जितने कष्ट उपस्थित हो सबको झेलना, फिर भी धन बचाकर अन्य आश्रमों का पालन करते हैं और कुछ समय निकालकर सत्संग में भी लगाते हैं। जोरे गुलची इश्के गुल, खौफे गिजा इजाए खार, लाख आफत में फंसी है एक जाने अंधलीब। बुलबुल की जान पर लाख आपत्तियां, जैसे माली का अत्याचार, फलों से प्रेम, खुश्क मौसम का डर और कांटे चुभने का कष्ट उसे उठाना पड़ता है। आगे एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि राजा बादशाह भी अन्य मनुष्य के समान होते हैं, उनको इतना बड़ा और आदरणीय क्यों माना जाए। श्री महाराज जी ने श्री भागवत गीता से स्पष्ट लिखा है कि नरों में मुझको राजा समझो। इसके अतिरिक्त और भी कई शास्त्रों में राजा की महिमा का वर्णन है। एक शास्त्र में लिखा है कि राजा 6 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है: यम, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, वैश्रवण और अग्नि। पहला, यम पाप पुण्य का लेखा लेते हैं, इसी प्रकार राजा भी करता है। दूसरा, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, सुखाता है और फुलाता है। राजा भी अच्छों को खुश करता है, पापियों को त्रास देता है। तीसरा, चंद्रमा तारोगणों से घिरा हुआ सबको शीतलता देता है। राजा अपने मुसाहिबों से घिरा हुआ प्रजा को शांति प्रदान करता है। चौथा, मंगल कृषि और युद्ध का देवता है, इसी प्रकार राजा ऋषि की उन्नति करता है और युद्ध में बेरी को जिताता है। पांचवा, वैष्णव मित्रों को धन देता है, बेरियों से छीन लेता है और उनको दुर्भाग्य देता है। इसी प्रकार राजा भी मित्रों और शत्रुओं से व्यवहार करता है। छठा, अग्नि सबको देह करती है, राजा का क्रोध भी भस्म करता है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि न्याय तो न्याय ही होता है, एक ही जुर्म में 3 बातें कैसे होती हैं। किसी दोषी को फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट की अपील में 5 साल की सजा रह गई, प्रीवी काउंसिल में बिल्कुल बरी हो जाता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मामलात को 3 दृष्टि से देखा जाता है: वकीयत, वजूयत, वजीवात। पहला, वकीयत। ये हुए कि किसी स्त्री ने एक आदमी को मार डाला, इस लिहाज से कानून की रूह से मारने वाले को फांसी की सजा का हुक्म हुआ। दूसरा, वजूहात में लड़ाई का कारण देखा जाता है, जिसको बिनाए मुकामस या लड़ाई की बिना कहते हैं। इस पर विचार करने से मालूम हुआ कि मारने वाले को गाली दी गई थी, उस पर उसको क्रोध आ गया और उसने मार दिया। वह फांसी की सजा हटा करके 10 साल की जेल खाना कर गया। तीसरा, वजीवात। प्रिवी काउंसिल के सामने ये पेश किया गया कि मारने वाली स्त्री को गाली ही नहीं दी गई बल्कि उसकी इज्जत पर भी हमला किया गया। ऐसी हालात में इज्जत पर भी हमला किया गया। ऐसी हालात में इज्जत बचाने के लिए तेज हथियार से काम लेना वाजिब बात थी, लिहाजा यह बिल्कुल बरी हो गई और न्याय इन तीनों पर एक साथ विचार करके किया जाता है, उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं रहती। आगे एक सत्संगी ने पूछा कि बाजे आदमी स्त्री का जिक्र सुनकर ही बहक जाते हैं, बाजे उसको देखकर फिसलते हैं, बाजे उससे बातचीत करके गिरते हैं। बाजे ऐसे भी होते हैं जो हर हालात में सावधान रहते हैं। इसका क्या कारण है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सत्य, रज,
तम, 3 गुणों इसका कारण है। तामसी मनुष्य को ही स्त्री का ध्यान ही चलायमान कर देता है। राजसी, इसमें बातचीत करके मतवाला हो जाता है। सात्विकी, इसमें प्रेम वचन और सेवा टहल से विचलित हो जाता है। शुद्ध सतगुणी पर इन्हीं तीनों में से कोई जादू असर नहीं करता। वह सबको अपना ही रूप समझता है। फिर मोहित हो तो किस पर हो, बेर प्रतीत करे तो किससे करे। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मोहम्मद साहब के पास जिब्राइल आते थे, हजरत मूसा से खुदा बात करते थे, हजरत ईसा मसीह खुदा के बेटे थे। इन तीनों में किसका दर्जा बड़ा है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हम तो सबको बुजुर्ग मानते हैं, उनके दर्जे की निरख परख करना हमारा काम नहीं। रही खुदा से बात करने की, तो भक्त माल में 20 मिसाल ऐसी हैं जिसमें भगवान भक्तों से बात करते थे, उनके साथ रही, उनसे साथ खेलते और हास विलास करते थे। मीराबाई, अरस खान, यहाँ तक कि कन्हैया मेहतर तक से कहा कि गोसाई जी से कहना कि पर्दे की दीवार गिरा दे, और बातचीत ही नहीं बल्कि अपने भक्तों की सेवा भी करते थे। आगरा में काजीपाड़ा में श्री श्याम जी का मंदिर है। उसके पुजारी के आगे मशाल लेकर मंदिर से जमुना जी तक गया और आए। भक्त अहमद शाह हुए। वे ढाक के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या करते थे। एक दफा भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपना टोपा बेचो तो हम खरीद लें। अहमद शाह ने कहा, टोपा बड़ा कीमती है, आपके पास है ही क्या जो इसका मोल दोगे? आप त्रिलोकी के नाथ हो, हमको त्रिलोकी तृष्ण में समान मालूम होती है। फिर उनसे भगवान ने कहा कि चलो तुमको बैकुंठ में ले चलें। तो वे बोले कि यह ढाक का वृक्ष है, बैकुंठ में कल्प वृक्ष के समान है। जहां तुम हो वहीं बैकुंठ है। उसमें यह भी प्रकट है कि भगवान त्रिलोकीनाथ उनके दर्शन देते थे। इस्लाम में भी 7 आसमान माने गए हैं। सनातन धर्म में भी 7 लोक हैं। तो 3 लोक के ऊपर चौथे, 5वें, छठे, 7वें लोक में भी स्वामी होंगे, या ऊपर के 4 लोक, या एक ही स्वामी होगा। इसमें साबित होता है कि कोई परमात्मा ऐसा भी है जिसने ये 7 लोक बनाए और उसने स्वामी स्थापित किए। अब आप गौर कीजिए कि हजरत मूसा से कौन से खुदा बात करते थे, इसलिए ऐसे सवाल उठाना मुनासिब नहीं। अपने काम में लगे रहो और फर्ज समझकर किया जाओ। जो कुछ है वह प्रकट हो जाएगा, कहने सुनने की गुंजाइश नहीं। आगे एक सत्संगी ने प्रार्थना की, आजकल दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला लोग कुकर्म करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। उन पर कुछ घरा हो तो वे पता ही नहीं चलता कि मनुष्य बुरे काम कर रहा है। जब देखता ही नहीं तो बुराई भलाई का निर्णय कैसे करे? पहले जो कोई खोटा काम करता था, कोई बराबर करता चला जाता था, तो कहते थे कि इसने तो आंख पर ठीकरी बांध ली है। आजकल आप देख लें कि कितनों की आंखों पर ठीकरी धरी है, और ठीकरी तो मिट्टी के बर्तन की होती है। आजकल तो आंखों पर पत्थर धर लेते हैं। कोई बूढ़ा ठेरा हो तो भी हर्ज नहीं। बच्चा, लड़के, जवान, स्त्री, पुरुष सब ही अपनी आंखें बंद कर लेना बहुत ही अच्छा समझ रखा है। जरूरत तो यह है सो है, जब तो शौक हो गया है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल कैसे कैसे यंत्र चले हैं कि जिससे रोगों का निदान और इलाज किया जाता है। कैसे कैसे कला कौशल, हवाई जहाज, रेल, पानी के जहाज बने हैं जो लाखों मन बोझा इस स्थान से दूसरे स्थान को ढोकर ले जाते हैं। इस कलयुग में बड़ी उन्नति हुई है। श्री महाराज जी ने फरमाया, आपका ख्याल है कि जो युगों में ना इलाज होता था, ना कोई वायुमान थे, ना बोझा उठाने के साधन थे, त्रेता युग में पुष्पक विमान और भी बहुत से विमान रावण के यहाँ थे। हनुमान जी पूरा पहाड़ हाथों पर उठाकर ले गए थे। लक्ष्मण जी की शक्ति का इलाज औषधि से नहीं हो रहा था। समुद्र को बिना जहाज पार किया था। मंत्र शक्ति या बाण चलाकर लाखों मनुष्य एकदम भी मारे जाते थे।
भेद ये है कि किसी युग में सब काम मंत्र द्वारा होते थे, किसी युग में तंत्र द्वारा, किसी युग में यंत्र द्वारा हो रहे हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि कुत्ता भौंकता है, गधा रेंगता है, कौवा कांव कांव करता है, चिड़िया चहचहाती है, शेर दहाड़ता है, गोया हर पशु पक्षी एक ही प्रकार की बोली बोलता है, अपनी वाणी बदलते नहीं। मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी वाणी बदल लेता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कारण यह है कि हर एक इंसान 84 लाख योनियों में से गुजर चुका है। सब योनियों का सबका तजुर्बा है, सबके संस्कार अपने वर्तमान हैं। जिस योनि में उसको अधिक मोह रहता है या किसी योनि के संस्कार अधिक होते हैं, वे गधे की सी बेहुदी हरकतें करता है, शेर की तरह बहादुरी भी दिखलाता है, कुत्ते की तरह वफादारी दिखलाता है, कबूतर या चिड़िया की तरह मस्ती जतलाता है। सब प्रकार के पशु पक्षी की बोली भी बोल सकता है। जैसी उसकी गति रहती है वैसे ही उसको सब समझते हैं, उसके हाथ पर बैठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी बनाना चाहे वही बन सकता है। पूर्ण मनुष्य वही है जो गुणी है। वह भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से दिखलाई दे। जब यह मानता है कि तत्वमासी, तो ईश्वरीय गुण भी वह अपने को प्रकट कर सकता है और स्वयं ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो सकता है। आगे, एक मनुष्य ने अर्ज किया कि जितने योगेश्वर और वेदांत हुए हैं वे सब प्रतिमा पूजन के विरोधी हैं। आप योग मार्ग का उपदेश करते हुए भी प्रतिमा पूजन का विरोध नहीं करते, बल्कि अक्सर लोगों को श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी या जिस पर जिसकी श्रद्धा हो उसका ही ध्यान बतलाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बाबा नानका जी, बाबा कबीर जी, श्री दयानंद सरस्वती जी, हजरत मोहम्मद साहिब और भी बहुत से महात्माओं ने मूर्ति पूजन का विरोध किया, मगर अब इन सबकी मूर्ति और तस्वीरें और इस्तेमाल की चीजें, पुस्तक और समाधियां पूजी जाती हैं। पूजन के यह मायने हैं कि यह परमात्मा है नहीं लेने चाहिए, बल्कि मूर्ति पूजा उस मनुष्य की याद कायम रखने के लिए है। श्रद्धा से उसका चित्र आदि रखने से, उसको देखकर श्रद्धा से महात्मा का स्मरण करना है। किसी का स्मरण मात्र करने से परमात्मा नहीं माना जा सकता। जो कहते हैं कि निराकार की उपासना करनी चाहिए, उसमें स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि वह निराकार प्रभु क्या पदार्थ है। इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। वह भी नेति नेति कहते हैं, सीधे सीधे मनुष्य को साफ सुथरे रास्ते से, जिस पर आज से नहीं बल्कि बहुत समय पूर्व से मनुष्य चल रहा है, हटाकर ऐसी राह जो पथरीली चट्टान और कांटों के जंगल और घास भूस से भरी है, पर चलना कहाँ की बुद्धिमानी है। अप्राप्त विकट मार्ग पर चला, मार्ग का पता लगाना इन्हें गिने मनुष्यों का काम है। जनता सीधी राह को छोड़कर ऐसे उबड़ खाबड़ मार्ग पर चलना कदापि पसंद नहीं करती, और देखा भी जाता है कि सुधारकों की बात हुई राह चलते चलते भी जनता कुछ समय पश्चात फिर अपने पुराने पथ पर आ जाती है, क्योंकि वह सुगम है और आंधी पानी से बचने को पथिकों की जगह जगह आश्रय स्थान है और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रबंध है। साधारण जनता सरलता का मार्ग ढूंढती है और विकट निर्जन मार्ग को पसंद नहीं करती। निराकार का ध्यान उस वक्त पर कमर बांधकर ढूंढता दृढ़ता से चलना, वे दुखों में सावधान रहना और मंजिल तक पहुंचना बड़े हौसले वाले का काम है। आगे, एक शख्स ने सवाल किया कि शास्त्रों के कुछ नियम ऋषिकृत या ऋषि के बनाए हुए हैं और उनके उल्लंघन के नुकसान और उनके फायदे भी कहें। जो जैसा करेगा तैसा भरेगा भी। भक्त और ज्ञानी इसमें कैसे बच सकते हैं? क्या भक्तों का इष्ट देव पक्षपाती नहीं है कि किसी को बचाता है और किसी को नहीं बचाता? फिर ये नियम अटल भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि टल जाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि किसी रास्ते में जल भरा है, आगे चलकर कीचड़ है, कुछ दूर चलकर एक लठ गाड़ा है, जिसने कुछ दूर चलकर एक दीवार बनी है और रास्ता बंद है। एक बच्चा अकेला बगैर किसी संरक्षक के रेहड़ू के सहारे उसी रास्ते पर चल रहा है।
अब लाजमी बात यह है कि नियम के अनुसार उसके पैर पानी में भीगे और आगे चलकर कीचड़ में सने और फिर उसका रेहड़ू खंबे से टकराए और दीवार पर पहुंचकर उसकी गति बिल्कुल रुक जाए। उसी उम्र के दूसरे बच्चे के साथ उसका पिता संरक्षक है। जब बच्चा जल के पास पहुंचा, पिता ने रेहड़ू समेत उसे उठाकर जल से आगे खड़ा कर दिया। फिर बच्चा चलने लगा। जब कीचड़ सामने आई तो उसे उठाकर सूखी धरती पर छोड़ दिया। बच्चे के पैर नहीं सने और फिर चलने लगा। जब खंबे से टकराया टकराया भी नहीं, जब दीवार तक पहुंच गया तो दूसरी तरफ मुड़कर रेहड़ू चलाता जा रहा है। इस हालात में जो नियम था वह पानी में भीगना, कीचड़ में सनना, खंबे से टकराना और दीवार से रुक जाना, इसमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और ना बच्चे को गति रुकी। इसी प्रकार भगवान और इष्ट देव और गुरु अपने भक्तों और शिष्यों की रक्षा करते हैं और भक्त अपनी चाल पर चलते जा रहे हैं। जीवन की बाधाएं उनको नहीं व्याप्ति या शूली का कांटा बन जाती हैं। ज्ञानवान जानते हैं इस रास्ते पर बिना विचारे चलने ये बाधा उपस्थित होती है। वे अपने ज्ञान से उससे बचकर चलते हैं। पानी को फलांग जाते हैं, कीचड़ को लांग जाते हैं, खंबे को उलांग जाते हैं, दीवार सामने देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इससे ना तो पक्षपात का कोई प्रश्न उठता है, ना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन होता है। साधारण मनुष्य जिनकी आंखों पर लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध की पट्टी बंधी है, वे कीचड़ पानी में गिरते पड़ते टकराते खाते हैं। ये जो गुरु शास्त्र ईश्वर किसी को ना माने और अंधाधुंध मन माने रास्ते पर बिना विचारे चले, उनकी रक्षा कौन करे? वह अपने कामों के जिम्मेदार हैं और फल भोगते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।